सर क्रिएटिव लिबर्टी और स्टुपिडिटी में फर्क होता है। अरे भाई टाइगर 3 देखी है, 300 करोड़ की होगी, वही फॉर्मूला लोग मांगते हैं यहाँ पे। स्क्रिप्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नो फोर्स्ड आइटम्स। धमकी दे रहे हो मुझे? और राइटर साहब इस बार क्या मसाला लेकर के आए? सर इस बार है स्पाई थ्रिलर मूवी की स्क्रिप्ट, पर थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब स्विट्जरलैंड में शूट करेंगे या ऑस्ट्रिया में? भाई फॉरेन लोकेशन होती है, बजट बढ़ता है, पर पैसा तो वसूल होता ही नहीं सर। एक्चुअली शूट मोस्टली जो है पाकिस्तान में होने वाला है। पाकिस्तान? अरे पागल हो गए हो क्या? पाकिस्तान में कौन शूट करता है भाई? वहां जाने का तो वीजा ही नहीं मिलता है सर। सेट बनाएंगे कराची का, स्टोरी है वहां की। अच्छा ठीक है, तो बताओ हीरो कौन है तुम्हारा? रॉ एजेंट, सुपर कूल, गैजेट्स वगैरह यही सब है क्या? सर हीरो है जसवंत सिंह। वो एक रुको जसवंत सिंह? भाई कोई कूल नाम रखो यार, अर्जुन रखो, कबीर रखो, जसवंत तो गांव का लगता है भाई। पर सर कैरेक्टर रियलिस्टिक है, वो एक एक्चुअली कन्विक्ट है, जिसे क्या कन्विक्ट? हीरो कन्विक्ट? अरे भाई स्पाई मूवी में हीरो तो शार्प होना चाहिए, सूट बूट में होना चाहिए, तुम्हारा हीरो क्रिमिनल है। सर सुन तो लीजिए पहले, स्टोरी इंटरेस्टिंग है सर। हाँ बोलो। पर ध्यान रखना इंटरवल से पहले एक आइटम सॉन्ग होना चाहिए और हीरो की एक हॉट एनिमी एजेंट के साथ रोमांस भी होना चाहिए। सर ये वो टाइप की फिल्म नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। और हाँ, क्लाइमेक्स में बिल्डिंग से जंप कराना है, हेलीकॉप्टर चेज होनी चाहिए, कार ब्लास्ट होनी चाहिए, ऑडियंस को पैसा वसूल फील होना चाहिए तुम्हारी स्क्रिप्ट से, तभी तुम्हारी मूवी हिट होगी। सर 1 मिनट सुनिए तो सही। हाँ ठीक है बोलो। सर स्टोरी सुनोगे तो समझ आएगा। तो ये है 1999 की बात है। 1999 इतना पुराना? भाई ऑडियंस को करंट का चाहिए, साइबर वॉरफेयर लेकर के आओ, ड्रोन्स फाइट कराओ, टेक्नोलॉजी घुसाओ, ये सब क्या तुम पुराना लेकर के आ रहे हो? सर ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। 1999 में प्लेन हाईजैक हुआ था, फिर 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था। हाँ मुझे सब पता है, पर भाई इतना सीरियस देखेगा कौन? लोग तो वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, और तुम ये क्या कचरा बना रहे हो पुराना आइटम? तो एंटरटेनमेंट है सर। देखो हमारा हीरो जो है, वही तो पूछ रहा हूँ, हीरो करता क्या है, मिशन क्या है? पाकिस्तान में घुसेगा, बॉम्ब डिफ्यूज करेगा, शूटिंग करेगा क्या वो? नहीं सर, हीरो पाकिस्तान में गैंगस्टर बनता है। गैंगस्टर? स्पाई मूवी में गैंगस्टर का क्या रोल है भाई? हाँ सर देखो, ये एक्चुअल इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। हमारा एजेंट पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुसेगा। अंडरवर्ल्ड? अरे ये कौन सी स्पाई मूवी है भाई? स्पाई तो क्लीन कट होता है, सूट पहनता है, गैजेट्स यूज करता है, ये क्या है तुम्हारा? सर वो सब फैंटेसी है। रियल स्पाई ऑपरेशंस में फैंटेसी से ही तो पैसा बनता है। देखो ना टाइगर कितना कमाया, पठान कितना कमाया, सिंपल फॉर्मूला है यार। हीरो मिशन पे जाता है, एजेंट से प्यार हो जाता है, दोनों मिलके किसी एक कॉमन एनिमी को मारते हैं और यहीं पे पिक्चर हिट। सर वही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? भाई 500 करोड़ कमाने में क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस स्टोरी में? सर वो फॉर्मूला कितना अनरियलिस्टिक है, कभी सोचा है इसके बारे में? अनरियलिस्टिक? भाई ऑडियंस को पसंद आता है, नंबर झूठ नहीं बोलते कभी। सर 1 मिनट लॉजिकली सोचो, इंडियन स्पाई पाकिस्तान जाता है, वहां की एनिमी एजेंट से प्यार करता है, फिर दोनों मिलके इंडिया के ही किसी करप्ट पॉलिटिशियन को एक्सपोज करते हैं। हाँ तो इमोशनल है, रोमियो एंड जूलियट जैसा। सर पाकिस्तानी एजेंट इंडिया के खिलाफ काम क्यों करेगा, वो भी इंडियन स्पाई के साथ? उसने अपने देश के अगेंस्ट जाके इंडिया की हेल्प क्यों देगी भाई? क्योंकि लव है भाई। लव? सर ये स्टेट लेवल स्पाइनेज है। आईएसआई की ट्रेन एजेंट अपने मुल्क को धोखा नहीं देगी, एक इंडियन स्पाई के लिए वो। अरे भाई सिनेमा है, थोड़ा फिल्मी तो होना चाहिए ना। फिल्मी और स्टुपिडिटी में फर्क होता है सर। और सबसे बड़ा जो कॉमन एनिमी इंडियन ही होता है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान मिलके इंडिया को ही टैकल करते हैं। वो क्रिएटिव लिबर्टी है, इसे क्रिएटिव लिबर्टी कहा जाता है मेरा भाई। सर मेरी स्क्रिप्ट में ये सब नहीं, प्योर रियलिस्टिक स्पाइनेज है। तो है क्या तुम्हारी स्क्रिप्ट में? बोर तो नहीं करेगी ना लोगों को कि पता लगे कि लोग बैठ के सिर्फ सर ही खुजा रहे हो? सर सीन बाय सीन बताता हूँ। स्टोरी शुरू होती है 1999 के हाईजेक से। प्लेन हाईजेक मतलब फ्लैशबैक सीक्वेंस लगा रहे हो? नहीं सर, सेटअप है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान कितनी बार इंडिया को अटैक कर चुका है, तब इंडिया डिसाइड करता है इनफ इज इनफ, जिसके बाद मिशन धुरंधर लॉन्च होता है। धुरंधर नाम तो बढ़िया है। तो फिर हमारा हीरो जो कि कन्विक्ट है, फांसी की सजा पाया हुआ, उसे आईबी का चीफ एक ऑफर देता है, देश की सेवा का एक मौका। ये तो कुछ सुसाइड स्क्वाड जैसा लग रहा है भाई मेरे को तो। कॉन्सेप्ट सिमिलर है पर एग्जीक्यूशन बिल्कुल अलग। हीरो का नाम भी बदल दिया जाता है, हमजा अली। उससे बलूचिस्तान का आइडेंटिटी
एंट्री दिया जाता है बलूचिस्तान। इसका क्या रोल है यहाँ पे? सर बलूचिस्तान एक रीजन है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में। पाकिस्तान के बलूच के लोग पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं, उनका अपना इंडिपेंडेंस मूवमेंट है। तो इसका स्टोरी से क्या कनेक्शन लग रहा है तुम्हारा? यही तो ट्विस्ट है सर। हमारा हीरो बलूच बनता है और पाकिस्तान के कराची में एक गैंगस्टर है रहमान डकैत जो खुद भी बलूच है। तो हमारा हीरो उसकी गैंग में इजिली घुस सकता है। और ये गैंग में घुसने के लिए करता क्या क्या है? सर रहमान डकैत के बेटे पर अटैक होता है, हमारा हीरो जानबूझ के वहां जाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। मतलब बचाता नहीं है, नहीं सर बचा नहीं पाता, पर हीरो इतना कन्विंस करके दिखाता है कि उसने कोशिश की कि रहमान डकैत उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। उसके बाद फिर रहमान डकैत उसे अपनी गैंग में ले लेता है और यहाँ से असली गेम शुरू होती है। रुको, ये सब ठीक है पर एक्शन कब होएगा भाई? शूटिंग और फाइटिंग ये सब तो अभी तक कुछ देखने को नहीं मिल रहा तुम्हारी स्क्रिप्ट में। सर एक्शन तो है, रहमान डकैत अपने बेटे के किलर को ढूंढता है, बाबू डकैत को, तो गैंग वॉर होता है, फुल ऑन एक्शन। अच्छा अब होगी कार ब्लास्ट, बिल्डिंग से जंप, अब है ना एक्साइटमेंट तुम्हारी स्टोरी में। सर ग्राउंड लेवल एक्शन है, रॉ और रियलिस्टिक, शूट आउट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ। पर भाई ऑडियंस को ग्रैंड चाहिए, एक हेलीकॉप्टर तो गिरा दो एटलीस्ट। सर ये कराची की अंडरवर्ल्ड है, हेलीकॉप्टर कहाँ से आएगा? ड्रग लॉर्ड्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, रियल वायलेंस है। ठीक है तो रोमांस का एंगल है क्या? सर एक पॉलिटिशियन है जमील जमाली, उसकी बेटी से हीरो का अफेयर। हाँ फाइनली तो डांस सीक्वेंस होगा, रोमांस सॉन्ग होंगे। सर ये जेन्युइन रोमांस नहीं है, स्ट्रेटेजिक है। मतलब हीरो पॉलिटिशियन की बेटी से इसलिए क्लोज होता है क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन चाहिए, मैनिपुलेशन है, इमोशन नहीं। अरे यार इतना कोल्ड ब्लडेड, ऑडियंस को तो इमोशन चाहिए मेरे भाई। इमोशन है सर, पर रियल इमोशन। हीरो अंदर से टूटता है जब वो अपने मिशन के लिए रिलेशनशिप सेक्रीफाइस करता है। यही तो एक्चुअल स्पाइस करते हैं सर। चलो ठीक है, इंटरवल का ट्विस्ट क्या है इस पे? इंटरवल तक हीरो रहमान डकैत का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है, पूरे गैंग का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। ओके, और इंटरवल के बाद क्या होता है? इंटरवल के बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट है, हीरो ही रहमान डकैत को मरवाता है। क्या? पर वो तो सबसे भरोसेमंद था ना, ऑडियंस शॉक तो नहीं हो जाएगी ये सब देख के? वही तो चाहिए सर, यही तो दिखाना चाहता हूँ कि स्पाइस को इमोशन सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, मिशन फर्स्ट ऑलवेज। पर इन सब चीजों से हीरो नेगेटिव तो नहीं दिखेगा, लोग उसे सपोर्ट करेंगे। सर यही तो रियल पैट्रियोटिज्म है, ग्लैमरस नहीं, ग्रिटी। हीरो को दिखाना पड़ेगा कि वो कितनी बड़ी प्राइस पे कर रहा है एक मिशन के लिए। ये तो हैवी है गुरु, डार्क है, बहुत डार्क। सर स्पाइंग इज डार्क, उसमें पीचेस पे डांस नहीं होता, उसमें बेट्रियल होता है, मैनिपुलेशन होता है, सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, पर क्लाइमैक्स में तो कुछ ग्रैंड होना चाहिए ना। सर क्लाइमैक्स में 26/11 आता है, मुंबई अटैक। हाँ सर, हमारा हीरो सारी इंटेलिजेंस इंडिया को भेजता है, आईएसआई मेजर इकबाल का प्लान, वेपन्स का रूट, सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम फेल हो जाता है, मतलब अटैक हो जाता है। एग्जैक्टली सर, अब टीवी पे ये सब देखता है, वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। उसने इतना कुछ किया, इतना रिस्क लिया, पर अपने देश को नहीं बचा पाया। ये तो पावरफुल है, ब्रिलियंट, आई एम इम्प्रेस्ड। सर ये ट्रिब्यूट है उन एक्चुअल एजेंट्स को जो ऐसे मिशन में जाते हैं, कभी उनका नाम कोई नहीं लेता, कभी उन्हें क्रेडिट नहीं मिलती, पर वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो भी साइलेंटली। पर ये सब तो ठीक है, मेरा कंसर्न ये है कि ये पिक्चर चलेगी, पैसा वसूल होगा क्या इसमें? सर अगर आप ऑथेंटिक बनाओगे तो जरूर चले। ऑथेंटिसिटी से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, मसाला चाहिए, आइटम सॉन्ग्स चाहिए, एनिमी एजेंट के साथ रोमांस चाहिए, तब तुम्हारी पिक्चर हिट होगी। सर वो सब फॉर्मूला आउटडेटेड है, ऑडियंस इवॉल्व हो रही है। अरे भाई टाइगर 3 देखी है, 300 करोड़ की ओपनिंग, वही फॉर्मूला लोग मांगते हैं यहाँ पे। सर वो स्टार पावर है, कंटेंट नहीं। ऑनेस्टली बताइए क्रिटिकल रिस्पॉन्स कैसा था? देखो भाई, पैसा आया कि नहीं आया ये बात, क्रिटिक से टिकट नहीं बिकता है, मसाले से टिकट बिकता है, मसाले से ही पिक्चर तुम्हारी हिट होती है। सर एक ही बार बिकता है, रिपीट ऑडियंस तब आती है जब कंटेंट अच्छा हो। आप कश्मीर फाइल को देख लो, स्पेशल 26 को देख लो, यार वो सब छोटी फिल्में थी, 50-60 करोड़ वाली थी, क्योंकि उन्हें आपकी तरफ बैकिंग नहीं मिली। एंड सर ट्रस्ट में, रणवीर को लीड में रखो, प्रॉपर बजट दो, धुरंधर ब्लॉकबस्टर बनेगी। रणवीर सिंह वो तो कंफर्म है। हाँ सर, और संजय दत्त भी, वो प्ले करेगा एसपी चौधरी को, जो कि एक बैड एस कॉप है। संजय दत्त, अरे ये तो कास्टिंग स्टार है भाई। और कौन कौन है यहाँ पे? अर्जुन रामपाल, आईएसआई का मेजर इकबाल, प्योर विलन, टेरिफाइंग परफॉर्मेंस होगा। कास्ट तो सॉलिड है भाई, पर ये जो तुमने बोला ना बीच पे डांस नहीं होगा, वो तो। सर एक सवाल पूछूं आपसे? ठीक है पूछो। आप रियल लाइफ में कभी स्पाई से मिले हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सीक्रेट होते हैं ना वो तो। एग्जैक्टली सर,
तो फिर उनकी लाइफ बीचेस पे डांस करके कैसे दिखा सकते हैं? रियल स्पाइस मंथ इवन ईयर्स तक एनिमी टेरिटरी में रहते हैं, सरवाइव करते हैं, आइडेंटिटी छुपाते हैं। आई एग्री, पर सिनेमा में थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी और स्टुपिडिटी में फर्क होता है। पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट इंडियन स्पाई से प्यार करती है और उसकी हेल्प करती है, ये क्रिएटिव लिबर्टी नहीं, ये कॉमन सेंस की ना इंसल्ट है। पर ऑडियंस को तो यही फॉर्मूला पसंद है ना भाई, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, क्योंकि आपने ऑप्शन ही नहीं दिए उन्हें। बार बार वही फॉर्मूला दिखाएंगे तो वही देखेंगे, पर एक बार कुछ ऑथेंटिक दिखाओगे तो ऑडियंस जरूर सपोर्ट करेगी। सर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? सर इस मूवी के लिए मैंने सालों तक रिसर्च की है, एक्चुअल इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात की है, कराची की गैंग्स वॉर को स्टडी किया है, बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट समझा है। ये स्क्रिप्ट मेरी मेहनत का रिजल्ट है सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, एंडिंग क्या है इसकी? सर एंडिंग में रिवील होता है कि हीरो का असली नाम जसवंत सिंह रंगी है। वो कन्विक्ट था जिसे आईबी ने चांस दिया है और मिशन खत्म नहीं हुआ है। सीक्वल हुक भी है इसमें। सीक्वल मतलब फ्रेंचाइजी बन सकती है इसकी? बिल्कुल सर। पार्ट 2 में हीरो प्योर कराची का अंडरवर्ल्ड किंग बन जाता है। आईएसआई से डायरेक्टली टक्कर, बड़ा गेम होगा सर इसमें। मल्टी फिल्म डील, मर्चेंडाइजिंग, ओटीटी राइट्स, ये तो गोल्ड माइन निकला भाई। सर बस एक कंडीशन है। अब कैसी कंडीशन? स्क्रिप्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नो फोर्स्ड आइटम सॉन्ग, नो अनरियलिस्टिक रोमांस, प्योर ऑथेंटिक स्पाई थ्रिलर होगी। पर भाई एक गाना तो बनता है, एक रोमांटिक ट्रैक दे सकता हूँ बैकग्राउंड स्कोर जैसा, पर नो बीच, नो बिकनी, नो डांसिंग विद एनिमी एजेंट। अरे यार सर डिसाइड करना होगा, या तो धुरंधर ऑथेंटिक बनाओगे, इंडिया की फर्स्ट रियलिस्टिक स्पाई फ्रेंचाइजी, या फिर ये स्क्रिप्ट मैं कहीं और ले जाऊं। क्या धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं सर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सर सोचो, सभी स्पाई फिल्म में सेम फॉर्मूला, ऑडियंस भी बोर हो रही है, ये चांस है कुछ डिफरेंट करने का, लेगेसी बनाने का। सर सही कह रहा हूँ। टाइगर 3 का क्रिटिकल रिस्पॉन्स वहां देखा था मैंने भी। सर बॉक्स ऑफिस तो सिर्फ एक वीकेंड का है, पर अगर फिल्म लेगेसी बनती है जैसे कि शोले, गैंग्स ऑफ वसेपुर, सत्या, तो इन्हें जनरेशन याद रखती है सर। पर रिस्क भी बहुत बड़ा है सर, बिना रिस्क का रिवॉर्ड भी नहीं मिलता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके पास क्या लूज करने को? अगर फ्लॉप भी हुई, विच इट वोंट, तो एक पिक्चर फेल होगी, पर अगर हिट हुई तो आपने इंडियन सिनेमा का गेम ही चेंज कर दिया है। तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है अपने स्क्रिप्ट पे, क्यों? सर मैंने ये स्क्रिप्ट पूरी रिसर्च के बाद लिखी है, हर सीन जस्टिफाइड है, हर कैरेक्टर रियल है, मुझे पता है ये जरूर काम करेगी सर। ठीक है, लेट्स डू इट, तुम्हारे तरीके से, नो कॉम्प्रोमाइज। सच्ची सर? हाँ, पर एक कंडीशन है, रणवीर को शर्टलेस सीन्स देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में है उसके। सर वो तो गैंग्स वॉर्स में नेचुरली हो ही जाएगा। परफेक्ट, स्क्रिप्ट लॉक करो, प्री प्रोडक्शन शुरू करते हैं। डन? थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको राइटर और प्रोड्यूसर का पिच मीटिंग? कौन सा पार्ट आपको मजेदार लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।